जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया। रूबी चौधरी नमस्ते भैया, नमस्ते बहन, बहुत बढ़िया। राखी चौधरी, सत्यम तिवारी, गुरुदेव प्रणाम। बहुत गजब भैया। अनिल, कपिल कुमार जी, ज्योति, निशांत चौहान, तेजपाल यादव, राहुल कुमार प्रजापति, विकास टेढ़ा, नेहा सोलंकी, इरशाद अहमद, लक्ष्मी बघेल, निशा राठौड़, जय सिंह त्रिपुरी, आशीष राणा, क्या बोलते हैं, फायर फाइटर गणेश कुमावत। ठीक है भैया, तो स्वागत है। ठीक है। तो प्यारे बच्चे, कल मैं आप लोगों को बता रहा था अंग्रेजों का आगमन भारत में किस तरह हुआ था। ये सारी चीज़ें हम सीरीज से जानते हुए चल रहे हैं और इसी में प्यारे बच्चे आपका आता है। कल मैंने क्या बताया था आपको? आंग्ल मैसूर युद्ध बताया था। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंने आपको बताया था किसकी जीत हुई थी। वो जीत हुई थी मैसूर की। और मैसूर को ने अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह हराया, क्योंकि पहले युद्ध में कौन थे? मराठा और निजाम उनके साथ थे। दूसरे युद्ध में वो लोग अलग हो गए। ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कब हुआ, और साथ में इसमें संधि कौन सी हुई थी। अगर और कुछ याद नहीं करेंगे तो ये दो चीजें आपको हमेशा याद रख लेनी है। ठीक है। मैं एकदम ठीक हूँ लखन मेरे भाई, एकदम सही हूँ। चलेगा। विक्की धामा जी, मैं एकदम ठीक हूँ। हालचाल बहुत पूछ रहे हो। तुम बढ़िया हो तो भाई हम भी बढ़िया हैं, खुद ही ऑटोमेटिक बढ़िया हैं। ठीक है। आ जाओ आगे। तो ये 1780 से 84 हुआ। इसमें हैदर अली, एक तरफ तो थे हैदर अली और दूसरी तरफ कौन है? आपका आयरकूट। लेकिन इस बार आयरकूट के साथ में कौन आ गए हैं? सिंधिया आ गए हैं। सिंधिया कौन है? ये मराठा साम्राज्य में मैं आपको बता चुका हूं। नाना फडणवीस की मौत के बाद में क्या हुआ था? मराठे बट गए थे। उन्हीं में से सिंधिया, भोंसले और हैदराबाद के निजाम, ये किनके साथ जाकर के मिल गए? ये अंग्रेजों के साथ मिल गए। ठीक है। बोलो भी फटाफट से। अंग्रेजों के साथ जाकर के मिल गए। पोर्टानोवा का युद्ध। प्रभात कुमार कह रहे पीडीएफ दे दो कल की। रजनी से एक बार चेक करो, पीडीएफ नहीं पहुंची है क्या कल की? देखेंगे ध्यान से। पोर्टानोवा का युद्ध 1782 में हैदर अली हार गया। और प्यारे बच्चे, मैं आपसे बार बार ये जाकर के मैं इनको बोलता हूँ कि पीडीएफ टाइम से दें, लेकिन फिर भी डिले हो गया तो आज के बाद डिले नहीं होगी। रियली सॉरी। ठीक है। देखो ध्यान से। इसी युद्ध को प्यारे बच्चे हम कहते हैं बीच में पोर्टानोवा का युद्ध। पोर्टानोवा का युद्ध, पोर्टानोवा जगह का नाम है। ठीक है। क्या बोलेंगे? ये दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ? पोर्टानोवा जगह पर हैदर अली हार गया और हैदर अली युद्ध भूमि में मारा गया। यानी हैदर अली जो युद्ध लड़ रहा था वो मारा गया। ठीक है। यही युद्ध में क्या हुआ? हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, उसने चार्ज ले लिया। क्या बोलेंगे? हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान जो था, टीपू सुल्तान ने चार्ज ले लिया। क्या ले लिया? चार्ज ले लिया। क्या बोलोगे? टीपू सुल्तान ने चार्ज, यानी कि जो जिम्मेदारी थी वो संभाली। टीपू सुल्तान बहुत अच्छी तरह से लड़ा और ऐसी स्थिति आ गई, ना तो अंग्रेज जीत पाए, ना आपका कौन जीत पाया इसको? मैसूर साम्राज्य जीत पाया। दोनों ने आपस में एक अलायंस किया। बोलते इस युद्ध को आगे नहीं चलाते हैं, बहुत आगे नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि ना तो अब अंग्रेज लड़ने की हालत में थे कि इसको और ज्यादा चला पाए, ना आपका टीपू सुल्तान इसको लड़ना चाहता था। देखेंगे ध्यान से। तो क्या बोलते हैं, यहां 1784 में एक मंगलौर की संधि हुई। बोले जो अंग्रेजों का क्षेत्र है, जो पहले में जीत लिया था, किसने? आपका मैसूर ने, हैदर अली ने जीत लिया था। तो इस संधि में क्या तय हुआ था? ये संधि हुई थी, हेस्टिंग्स थे। हेस्टिंग्स ये अंग्रेजों की तरफ से था। तो क्या तय हुआ कि जो कुछ भी हमने जीता हुआ वो सब वापस होगा, ना तुम लड़ो ना हम लड़े। ठीक है। कोई भी दिक्कत? बोलेंगे प्यारे बच्चे। एक राहुल गौतम जी का क्वेश्चन है, कोर्स कब तक पूरा होगा? प्यारे बच्चे, इतिहास इतना बड़ा नहीं है, मैक्सिमम पार्ट हम इसका पढ़ चुके हैं। आप कहें तो मैं इसे 3-4 क्लास में खत्म करवा सकता हूँ। प्लीज पढ़ते रहिए, आपके एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा। अब बाकी चीजों को खत्म कर ले, एक इतिहास सुनने के विषय है, इसको तो एटलीस्ट चलने दो। इसको ऐसे मत खत्म करो बाकी सब की तरह। ठीक है। क्या बोलेंगे? मेजर सब्जेक्ट आपका मैंने बोला हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आपका पेपर है। जो आपका प्रश्न आना है, जो प्रश्न आपका आना है इतिहास का, वो आपके लिए तैयार है, निश्चिंत रहिए। वो आपके लिए, मतलब आपको बोलेंगे भैया क्या वो प्रश्न आपको पता है? नहीं पता नहीं, मुझे पता है। मेजर पार्ट आपका, जब दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, ना तो आपका कभी पूछेगा प्राचीन भारत से, इसीलिए मैंने इसको मध्यकालीन भारत और आपका साथ में किसको, आधुनिक भारत को पढ़ना शुरू किया। और बहुत जल्दी हम आधुनिक को खत्म कर लेंगे 4-5 क्लासेस में। ठीक है।
मंगलौर की संधि हुई, ठीक है। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा आंगल मैसूर युद्ध जो है, इसमें कौन मारा गया? हैदर अली मारा गया। हैदर अली पोर्टानोवा में मारा गया, और हैदर अली की जगह पर चार्ज किसने ले लिया? यानी युद्ध स्थल में ही कौन आ गया? टीपू सुल्तान आ गया। लेकिन बात नहीं बन पाई, तो दोनों ने आपस में क्या कर लिया? क्या बोलेंगे? दोनों ने आपस में क्या कर लिया? क्या बोलेंगे? अलायंस कर लिया, एक संधि कर ली कि नहीं लड़ते, ठीक है। ये दूसरे में हुआ। अच्छा, लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे? अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे? क्या बोलेंगे? तीसरा आंगल मैसूर युद्ध हुआ। तीसरा आंगल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92। अब अंग्रेजों को दिख रहा था टीपू सुल्तान से जो संधि की गई है, मंगलौर की संधि, इसको क्षेत्र तो वापस हो गए, बोले अब टीपू सुल्तान के इस एरिया को क्या करते हैं, हम जीत लेते हैं। तो इसको लीड किया सबसे ज्यादा, पहले तो मिडो गया, मिडो भी हार गया, फिर इसके बाद में अंग्रेज गवर्नर गया, हार गया, लेकिन फाइनल जीत किसकी हुई इसमें? कार्नवालिस की। क्या बोलेंगे? कार्नवालिस जीता, ठीक है जी। कार्नवालिस क्या होता है? इसको जीता था। और ये तीसरा हुआ, टीपू सुल्तान क्या हो गया इसमें? पराजित हो गया। पराजित हुआ तो एक संधि हुई श्रीरंगपट्टनम, जो एक जगह का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है, ठीक है। कभी मैं आपको बताऊं, सन 2014 जब मैंने एक बार एग्जाम दिया, ठीक है, एसएससी सीपीओ, तो सीपीओ में मुझे आज भी ध्यान है, मेरे ही सेट का क्वेश्चन है और मैं बच्चों को बताता रहता हूँ। क्या बोलोगे? 1992 श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। इसमें क्या तय हुआ था? इसमें क्या तय हुआ था आपका? 50% हिस्सा टीपू को अपने साम्राज्य का किसको देना पड़ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को यह देना पड़ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत बढ़िया हरिंदर गुजर, बहुत सही। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, गुड़िया। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? चौथा आंगल मैसूर युद्ध हुआ। अब देखो, अंग्रेज भी नहीं मानने वाले थे, और टीपू सुल्तान जिसको 50% एरिया देना पड़ गया, वो भी नहीं मानने वाला था। तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ विदेशों से संबंध बनाने शुरू किए। इसने उन सभी शक्तियों को जोड़ना चाहा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थे फ्रांसीसी। यानी इस युद्ध को हारने के बाद में टीपू सुल्तान ने क्या सोचा था? पहले नोट करेंगे। टीपू सुल्तान ने सोचा कि यार, मैं इतना बढ़िया था और इन अंग्रेजों ने मेरा शासन छीन लिया, 50% अंग्रेज हावी हो रहे हैं, तो इसने सोचा कि मैं बाहरी शक्तियों से लेकर के आऊंगा। और तभी इसने अपना क्या किया था? सैन्य आधुनिकीकरण किया था। बोलते हैं ना ऐसे, गोला, तोप, बारूद, ये सबसे ज्यादा भारत में जो आधुनिक तरीके से पैदा किए, वो किसने किए थे? वो किए थे टीपू सुल्तान ने। जिस टीपू सुल्तान को हम क्या बोलते हैं? शेरे मैसूर। क्या बोलते हैं टीपू सुल्तान को? हम शेरे मैसूर कहा जाता है। लेकिन याद रख लेना, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको। बोलो भैया। सावन सहगल जी कह रहे हैं, क्या बोलेंगे? टीपू सुल्तान की बाप का नाम आया था एग्जाम में। हाँ, आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत भैया? कोई परेशानी? चलो, कोई भी दिक्कत? 1992 नहीं लिखे, 1792 में, सॉरी, 1792, 1992 नहीं है। 1992 का, ये तो भारत की आजादी के बाद हो गया। क्या बोलेंगे? जब युद्ध खत्म होता है, युद्ध खत्म हुआ 1792, और शायद मैं इसको बोल भी 1992 ही गया, वो लिखे हुए दिखने की वजह से। क्या बोलेंगे? 1792 जब युद्ध खत्म हुआ तभी संधि हुई, ठीक है जी। चौथा आंगल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। कब हुआ? 1799 में हुआ। ये फ्रांसीसियों के फेवर में था, लेकिन क्या हुआ? टीपू सुल्तान और वेलेजली, इसी युद्ध में लगभग 14 दिन की किलेबंदी की गई, और टीपू सुल्तान अपने किले को बचाते हुए, जिस किले में ये मौजूद था, श्रीरंगपट्टनम के किले में, वहीं पर ये मारा गया। क्या बोलेंगे? श्रीरंगपट्टनम के किले में ये मारा गया, ठीक है जी। चलो आगे आते हैं। तो चौथे आंगल मैसूर युद्ध के बाद में क्या आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने जिस तरह से कर्नाटक को जीता, उसी तरह मैसूर को भी जीत लिया, ठीक है जी। चलो, टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ी सी चीजें हैं। 1750 में इसका जन्म हुआ मैसूर में, और 1750 में इसकी मौत कब हुई? 1799, यानी 49 वर्षों का इसका जीवन है। क्या बोलेंगे? 49 वर्षों का इसका जीवन है। जैकोबिन क्लब की सदस्यता किसने ग्रहण की थी? अब आप कहेंगे जैकोबिन क्लब क्या था? ये दरअसल में वो सारे लोग जो अंग्रेजी शासन से लड़ना चाहते थे, और विदेशी शक्तियां थी, विदेशी व्यापारियों की शक्तियां थी। इसमें प्रमुख लोग थे फ्रांसीसी। तो इससे कौन जुड़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन भारत के बना था? टीपू सुल्तान। इसने श्रीरंगपट्टनम में, कहां पर? श्रीरंगपट्टनम में
क्या लिखवाया था? बोला था हम किसी के अधीन नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। श्रीरंगपट्टनम में इसने क्या लगवाया था? स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। दुनिया का पहला मिसाइल मैन ये है। क्या बोलोगे? दुनिया का पहला मिसाइल मैन किसको बोला जाता है? मिसाइल टेक्निक भारत में भी आई, जैसे आज हम बोलते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम है। लेकिन पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। पूरे विश्व में कौन है आपका? क्या बोलोगे? तो आप कहेंगे टीपू सुल्तान। ये प्राचीन राजाओं में है, आधुनिक नहीं। आधुनिक कौन है? मॉडर्न कौन है? तो मॉडर्न आप कहेंगे वो एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, अच्छा, पूरी दुनिया में नहीं है, वो भी सिर्फ भारत में। आधुनिक नेवी का जनक कौन है? देखो, अगर नेवी के फादर मैंने बताए थे, दरिया सारंग के नेतृत्व में कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे। शिवाजी महाराज जी ने नेवी का गठन किया था। लेकिन जो मॉडर्न नेवी का जनक है, मॉडर्न नेवी का जो जनक है वो कौन है? वो टीपू सुल्तान है। और टीपू सुल्तान को ही हम क्या बोलते हैं? शेर मैसूर कहते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत? योगेश कुमार जी, डोंट नो, मैं इसका उत्तर नहीं जानता प्यारे बच्चे। ध्रुव रावत जी, बहुत स्वागत होगा भैया। सिलेक्शन के बाद आरडब्ल्यूए की टी शर्ट लेंगे। बहुत सही। तो प्यारे बच्चे, कुछ समझ में आया आपको? एक बार मैं फिर से आपको चारों युद्ध बता देता हूं। तो चारों युद्ध में हमने क्या क्या जाना प्यारे बच्चे? पहले हुआ आपका आंगल मैसूर युद्ध, कहाँ गया? ये रहा 1767 से 69। सब पहले युद्ध में किसकी संधि हुई थी? मद्रास की संधि। कौन पावरफुल थे? आपके मैसूर साम्राज्य पावरफुल था। ठीक है, इसके बाद में प्यारे बच्चे दूसरा युद्ध हुआ और ये कमजोर होते चला गया मैसूर साम्राज्य। यहां पर किसकी विजय हुई? बोलेंगे फटाफट से। यहां पर विजय होती है आपकी दूसरे आंगल मैसूर युद्ध में। किसकी विजय हुई? यहां पर अंग्रेज ना जीते ना यहां पर मैसूर जीता। संधि हुई आपकी मंगलौर की संधि। ठीक है, तीसरे में संधि इंपोर्टेंट है श्रीरंगपट्टनम की, 1790 से 92। और उसके बाद प्यारे बच्चे चौथा आंगल मैसूर युद्ध 1799, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। ठीक है, चलो भाई आगे आएंगे, आगे चलेंगे भैया। तो यहां तक की बात में क्लियर? कोई दिक्कत? नया टॉपिक हम लोग अब शुरू करेंगे आज का। भैया मैं 2 टी शर्ट लूंगा। बताएं भैया, और कोई परेशानी? किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई प्रश्न हो, बोलेंगे एक बार। राहुल कुमार प्रजापति कह रहे हैं भैया आपके हुए में से बहुत क्वेश्चंस एसएससी घटना चक्र बुक में है। हाँ, होती किताबों में तो प्रश्न नहीं होंगे और कहाँ होंगे। हम लोग क्या वहाँ देवदूत आया हमारे पास कोई ज्ञान दे रहे हैं? हम भी किताबों में से ही पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रिंस कुमार जी, आज मेरी पहली लाइव क्लास है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पहली क्लास में पता चल गया 10 मिनट में ही, अभी तो कुछ बताया भी नहीं ऐसा। चलो भैया जी, सीपीओ रिजल्ट में क्या रहा था आपका? आपके सामने नहीं खड़ा हुआ हूँ मैं, आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, समझ लो मैं फेल हो गया हूँ उसमें। बहुत बढ़िया निखिल। मराठा और मैसूर युद्ध साथ हो रहे थे क्या? आप लोग देखेंगे मराठा युद्ध जो मैंने आपको बताया था, अंग्रेज साथ ही लड़ रहे थे। बहुत जगह, एक जगह नहीं, भारत में बहुत सारी जगह एक साथ लड़ रहे थे। बहुत बढ़िया भाई। सर 7 बजे दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट होता है, शाम को वो कर सकते हैं हिस्ट्री का। हाँ, वो वन लाइनर सेट है। वन लाइनर से आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो आप चाहें तो चाहें क्या करना चाहिए? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने प्राचीन पढ़ा भी नहीं है, तो वहाँ से आपको प्राचीन का कॉन्सेप्ट पता चल सकता है। हालांकि हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, हिमांशु चौहान जी, ठीक है सर, आप बोलते बहुत अच्छा हो। अच्छा ठीक है, तो शुरू करें भैया नया टॉपिक। आप लोगों के पास कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है केटू, बहुत गजब। तो हमारा आज का टॉपिक है प्यारे बच्चे, क्या आज का हमारा टॉपिक होगा? कौन सा? बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल, वायसराय भी हम इसमें पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? वायसराय भी बोलेंगे, इसमें पढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा सर जी आप फेल नहीं हो सकते। नहीं, हो जाते भैया। अच्छा अच्छा, फेल हो जाता है, कौन कहता नहीं फेल हो सकता? कोई भी फेल हो सकता है जिंदगी में। चलें भैया, देखना ध्यान से। तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं पहले। जब अंग्रेज आए तो कमेंट सेक्शन में जरा बताएं, अंग्रेजों की जो नज़र थी भारत के किस क्षेत्र पर गई थी सबसे पहले? तो मैंने आपको बताया था व्यापार की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? व्यापार की दृष्टि से जो नज़र गई पहले, वो गई थी बंगाल क्षेत्र पर। किस पर? बंगाल क्षेत्र पर गई। और जब बंगाल को इन्होंने जीत लिया प्यारे बच्चे, तो बंगाल में कोई आदमी तो चाहिए इनका
इनका कोई आदमी तो चाहिए जो लीड कर सके। तो इन्होंने एक पद बनाया, क्या, बंगाल में, क्या बनाया इन्होंने, बंगाल का गवर्नर। क्या बोलेंगे, बंगाल का गवर्नर बनाया। ये नोट मत करना, बस समझो। जब बंगाल को इन्होंने जीत लिया तो क्या बनाया, बंगाल का गवर्नर बनाया। ठीक है। फिर बंगाल का क्षेत्र भैया बड़ा भी हुआ या नहीं हुआ, आप सब जानते हैं। इसमें बिहार भी आ गया था भैया, फिर इसमें भैया उड़ीसा भी शामिल हो गया था, उड़ीसा भी शामिल हो गया था। यानी क्षेत्र बढ़ गया तो भैया अब बड़ी पोस्ट की जरूरत होगी, तो पोस्ट बढ़ा दी, पोस्ट बढ़ा दी, और ये तीनों इकट्ठे कर दिए गए एक में ही। और उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया बड़ा पद। बड़ा पद यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या बोला गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया। ठीक है जी। अब धीरे धीरे अंग्रेजों का जो शासन है वो भारत में होता चला गया, यानी इनका क्षेत्र, क्या बोलोगे, इनका क्षेत्र जो है वो भारत में फैलता गया। तो और बड़ा पद एक बनाया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को जब ये भारत में पहुंच गए, फिर एक पद इन्होंने बनाया, भारत का गवर्नर जनरल। बात समझ रहे हैं। पहले कौन सा था, पहले कौन सा था आपका बंगाल, बंगाल का एक गवर्नर हुआ करता था। जैसे क्षेत्र बढ़ा तो पोस्ट बढ़ाई गई और नाम किया गया पद का बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है। और बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद में भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है जी। भारत के गवर्नर जनरल के बाद में हम देखते हैं एक आएगा 1857 की क्रांति होगी। 1857 की क्रांति होगी, समझना ध्यान से। 1857 की क्रांति में क्या होगा कि लोग कहेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके बस की नहीं रहा, इसके बस की नहीं रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब हम एक काम करते हैं कि इसको जो गवर्नर जनरल है इसको खत्म कर देते हैं, इस पोस्ट को खत्म कर देते हैं। आदमी को नहीं मारा भैया, पोस्ट को खत्म कर देते हैं और पोस्ट की जगह एक नई पोस्ट लेकर के आते हैं 1857 में के युद्ध के बाद में, जो 1857 का संग्राम होगा। तो 1858 में क्या होगा, फिर एक नया पद बनाएंगे, भारत का वायसराय। आप समझते चलेंगे सारी चीजों को, भारत का वायसराय। ठीक है। और यही चीज फिर आगे चलती जाएगी। बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देना, बंगाल का गवर्नर कौन होगा, रॉबर्ट क्लाइव। पहले बना था क्लाइव, मत नोट करना भैया, फिर से बोल रहा हूं। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रॉबर्ट क्लाइव। फिर बना था आपका बंगाल का गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स। कौन बनेगा, हेस्टिंग्स बना था। ठीक है। कौन बना था, हेस्टिंग्स बना था। और फिर जो बड़ा पद आपको मिला था इससे भी, क्या बोलोगे, किसका मिला था, वो बेंटिक को मिला था, भारत के गवर्नर जनरल का। इसके लिए अधिनियम आया था 1833 में, एक्ट से ये बना था। ये बना था आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, और ये वायसराय बनेगा 1858 के एक्ट से। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते चलेंगे, जिसमें गवर्नर, कब गवर्नर जनरल हो जाएगा, कब वो भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा, तो इस पर पैनी निगाह आपको रखनी है। ठीक है। चलो भाई, कोई दिक्कत, सीपीओ का फिजिकल नहीं हुआ ना आपसे? अरे भैया छोड़ो ना उसको, कुछ बात है मैंने तुम्हें बता दी, मैं आपको बता चुका इस बात को, उसको छोड़े। जब बोल दिया मैंने आपसे खत्म करें मीन्स खत्म करें। वो एक जुनून था तैयारी का, एक दौर था, वो बीत गया, बीत गया वो मेरे दोस्त। आएंगे एक बार, ध्यान से देख लेना। बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो जो बंगाल का पहला गवर्नर था, इसको बोलते हैं हम लोग कैसे, एक बहुत पुरानी ट्रिक है और लोगों की है, मेरी नहीं है। रॉबर्ट है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। क्या बोलोगे, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। क्या बोलोगे, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। ऐसे याद करते थे भैया, ये बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें इस पर। ठीक है। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो रॉबर्ट क्लाइव ये बंगाल का, क्या बोलेंगे, बोलो भी फटाफट से अरे बहुत बढ़िया एक बच्चा कह रहा सर जी आप इंग्लिश में फेल हो गए थे। कन्हैया बिल्कुल ये ठीक कह रहा है एकदम से, बहुत बढ़िया। भैया सर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे दो। नहीं भैया मुझसे नहीं निकलेगा यार ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ। और यहीं पर मैं उन लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कभी भी इनके नाम के साथ में लॉर्ड ना लिखें। भगवान वो लोग होते हैं जो बदले में कुछ नहीं मांगते, और किसके लिए, अपने भक्तों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए श्रद्धा भाव से काम करते हैं।
तो कभी भी इस बात को याद रखना, भक्त की भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, लेकिन भगवान कुछ बदले में मांग ले, ये गलत हो जाता है। तो आप इन लोगों को नहीं बोल सकते, ये लोग लूटने वाले लोग थे। ये लोग कौन थे? ये लूटने वाले लोग थे, ठीक है। बहुत सारे पब्लिकेशन नहीं हटा रहे हैं, कह रहे फॉलो कर लेते हैं, विरोध होगा, ये होगा। मैंने अपने पब्लिकेशन से भी कहा कि हटा लो भैया, ये हटा लो। नहीं हटाया, कई किताबों में आ गया। बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो मैंने बोला बच्चे आप फॉलो करें, मैं आप लोगों तक मैसेज भेजने के लिए हूँ, विचार भेजने के लिए हूँ। विचार एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, पुस्तक में क्या लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो आगे चलें भैया। तो बंगाल के गवर्नर की बात कर रहे हैं। तो जो बंगाल का पहला गवर्नर, जब इन्होंने बंगाल को अपने अधीन किया, कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है जी, देखें ध्यान से। आगे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, जो बंगाल के पहले गवर्नर को क्या बनाया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। वो कौन बना था? हेस्टिंग्स बना था। क्या बोलेंगे? वो बना था आपका ये डॉग हेस्टिंग्स था, ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल बना आपका कौन? बेंटिक बना। क्या बोलेंगे? बेंटिक बना 1833 के अधिनियम से, ठीक है। भारत का पहला जो वायसराय बना, जब भारत के गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति होगी, आप धीरे धीरे जानते ही जाएंगे सब कुछ। तो 1857 की क्रांति के बाद में ये ब्रिटिश सरकार क्या लेकर के आएगी? एक एक्ट लेकर के आएगी 1858 का अधिनियम, और बोलेंगे कि जो भारत का गवर्नर जनरल है अब वो वायसराय होगा। क्या होगा? वो वायसराय होगा। और बहुत सारे पद ये बनाएंगे। आपने अगर पॉलिटी में पढ़ा होगा 1858 का अधिनियम, आपने पढ़ा होगा कि भारत में एक राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। एक क्या बनाया गया? आपका स्टेट सेक्रेटरी पद को बनाया गया। और पहले राज्य सचिव कौन बने थे भारत में? वो स्टैनली थे। कौन थे? वो स्टैनली थे, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, देखेंगे ध्यान से, आगे चलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वतंत्र स्वतंत्र भारत पहला गवर्नर जनरल कौन है? वो माउंट बेटन है। क्या बोलेंगे? माउंट बेटन है। कौन बोलेंगे? जब स्वतंत्र भारत होगा तो भारत की स्वतंत्रता के लिए ये वायसराय पद को खत्म करके फिर से एक गवर्नर जनरल माउंट बेटन को बनाया जाएगा, कि ये भारत के दो हिस्से करने के लिए स्पेशल व्यक्ति आया, जिसने बोला दो अधिराज्य होंगे, भारत और पाकिस्तान। तो ये आजादी के समय आएगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, जब भारत आजाद होगा, माउंटबेटन अपने घर चला जाएगा। इसकी लड़की एडविना भी, जो नेहरू के चक्कर में पागल थी, वो भी अपने घर चली जाएगी भैया। फिर क्या होगा? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था, ठीक है। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये कौन है? गांधी जी के समधी हैं। समधी समझते हो? जो ससुर होते हैं, लड़की के पिता और लड़के के पिता आपस में कौन कौन हो जाते हैं? वो जिनकी शादी आपस में हुई है, तो वो समधी हो जाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, कोई परेशानी इस बात में? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछ सकता है कि पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को किस एक्ट से बनाया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट से बनाया गया? 1833 के अधिनियम से। अच्छा, जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसको भारत का वायसराय किस एक्ट से बनाया गया? तो आप कहेंगे भैया जी वो बनाया गया था 1858 के अधिनियम से। एक बार यस और नो में बताना। पॉलिटी में ये एक्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, यस और नो। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? यस और नो में जवाब देंगे। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर सेटलमेंट एक्ट हो, या फिर 1813 का एक्ट हो, 1833, 1853, 1858, या फिर आपका 1935 अधिनियम हो। ये सारे अधिनियम भैया आप पढ़ चुके हैं ना। मॉर्ले मिंटो अधिनियम हो, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम हो, ये आपको पॉलिटी का सिलेबस है, ठीक है। कोई दिक्कत? चले आगे। भैया जी ये बच्चे आपको जानते नहीं है कि आप क्या चीज हो। अच्छा तुम जानते हो? बहुत अच्छी चीज है भाई, कोई जानता है हमें, चलो बड़ी खुशी की बात है। यस यस यस, सब बच्चे पढ़ चुके हैं, तो बड़ी आसानी होगी तुम्हें। कुछ बच्चे एक दो नो कह रहे हैं, ये ना पढ़ने वाले बच्चे हैं, आगे आएंगे वापस। तो पहले शुरू करते हैं हम बंगाल के गवर्नर से। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। कितनी बार गवर्नर बना? 2 बार गवर्नर बना है। क्या बोलेंगे? 2 बार गवर्नर बना, 1757 से 60 और 1765 से 67। तो यानी कि 60 से 65 ये नहीं है, 60 से 65 कहाँ चला गया? ब्रिटेन चला गया, वापस आता है, वापस आकर के बोलेंगे फटाफट से, वापस आकर के फिर क्या बनता है? गवर्नर बनता है। देखो
भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कौन है? भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कौन है? आप सारे बच्चे जानते हैं 1764 और 1757। दो युद्ध लड़े अंग्रेजों ने। प्लासी प्लासी से इनकी स्थिति थोड़ी मजबूत हुई, लेकिन बक्सर के बाद में क्या हो गए, इनका बंगाल पर आधिपत्य हो गया। आप लोगों को मैंने पढ़ाई थी, इलाहाबाद की दो संधियां हुई और भैया घेरा गया किसको, दिल्ली के सम्राट से लेकर के अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को, और साथ में आपका किसको, बंगाल को जीत लिया गया। ठीक है भैया, देखना ध्यान से, क्या बोलेंगे, भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, तो कौन है वो, क्लाइव है। समझ गए, क्योंकि ये जो कूटनीति थी ना बक्सर के युद्ध में, ये कूटनीति किसकी थी, क्लाइव की थी, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, जीत गया। ठीक है, आगे आएंगे। प्लासी प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। किसके समय पर होगा, तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो दिल्ली पुलिस क्या पूछती है, जैसे मैं आपको दो क्वेश्चन बताने वाला हूं। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जब 2020 हुआ, तो आप लोग जब प्रीवियस ईयर देखेंगे तब आप जानेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, तब उस समय आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपका कौन सा भारत में वायसराय था, तो आप कहेंगे कि भैया लिनलिथगो था। अभी आप लोगों को नहीं पता है, इसीलिए इनके वर्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं। लिनलिथ, क्या बोलेंगे, लिनलिथगो, क्योंकि लिनलिथगो ये आपका 1936 से 43 तक रहा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, 1900 क्या बोलेंगे, 43, 1936 से 43 तक, और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में। तो ये काल इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत ठीक। नेहा सोलंकी, टू मच, थैंक यू, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ। द्वैध शासन का मतलब होता है डायार्की। डायार्की का मतलब होता है दो तरह के लोग शासन करते हैं। दो तरह के कौन लोग थे भैया, तो इन्होंने बोला किससे, आपका जो बंगाल का नवाब था, कि भाई टैक्स तुम वसूलोगे, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी, वो अंग्रेजों के हाथ में थी। डायार्की हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब, दो तरह के लोग शासन चला रहे थे। याद है ना, नवाब इसीलिए मैंने आपको पहले पढ़ाए थे, क्या कि आपको ये पता रहे कि नवाब को इन्होंने एकदम से खत्म नहीं किया था। एक व्यक्ति इन्होंने अपना सूबेदार बनाया था, क्या नाम था, याद है कि आपको, मोहम्मद रजा, और साथ में उसके बाद इन्होंने नवाब भी बनाए, तो खत्म नहीं किए थे। ठीक है, तो ये डायार्की होती है। दो तरह का शासन किसने बनाया, क्लाइव ने बनाया। क्लाइव, कलाई कितनी होती है, दो, द्वैध यानी कि दो तरह का शासन। और यही है जिस पर क्या करते हैं कि इसने बहुत पैसा कमाया, क्लाइव ने, ईस्ट इंडिया कंपनी से, और बाद में इसने जाकर के क्या बोलते हैं, इसके ऊपर क्या हो गया आपका, क्या बोलेंगे, ब्रिटेन जाकर के इसने आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि बावड़ा हो गया, ये बावड़ा हो गया, साइको हो गया। क्या हो गया, साइको हो गया, और जाकर के ये मारा गया। ठीक है, चलो इसके बाद में आता है हॉलवेल। याद है, सिराजुद्दौला के समय मैंने आपको बताया था एक ब्लॉक होल घटना हुई थी, जिसमें 140 लोग बंद कर दिए गए। क्या आप लोगों को उस घटना के बारे में याद है? वो ये दूसरा बंगाल का था, जब कौन चला गया था भैया, कौन चला गया आपका, पहली बार में 1757 से 60, और दूसरी बार में 65 से 67, यानी 60 से 65 तो कोई और है, तो 60 से 65 जो रहे वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। देखो ध्यान से, वैसे है कौन कौन। 1760 में हॉलवोर, क्या बोलोगे, हॉलवेल, क्या बोलेंगे, हॉलवेल, कोई दिक्कत, तो प्यारे बच्चे याद रख लेना, हॉलवेल ब्लैक होल की घटना अपनी किताब में बताया। इसी ने बताया भैया हम कैसे बचे थे। ठीक है, वैंसी टार्ट, क्या बोलेंगे, वैंसी टार्ट की बात करते हैं, इसके बाद में आया, और वैंसी टार्ट इंपॉर्टेंट है बक्सर के युद्ध के समय, बक्स वंश, ऐसे कुछ भी याद करें आप। वैंसी टार्ट, बहुत बढ़िया, वैंसी टार्ट बहुत शानदार। रॉबर्ट को गीदड़ भी कहते हैं। नहीं भैया। चलो, क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है बंगाल के नवाब को। रॉबर्ट को गीदड़ नहीं कहते। अरे भैया तुम चुप क्यों नहीं पढ़ते हो यार, तुम कुछ भी उल्टा सीधा कहीं भी रिलेट कर लेते हो, ये ध्यान से पढ़ें। ठीक है, क्या बोलेंगे, बक्सर का युद्ध 1764 में किसके समय हुआ, वैंसी टार्ट के समय हुआ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताता चलूंगा क्या महत्वपूर्ण नहीं है, कभी आप अपने दिमाग में सेट करते रहो, क्योंकि पहले परीक्षा दे लो और फिर
पूरे भारत के इतिहास के लिए कहीं भी आप जानते रहना, और जब इतिहास पढ़ो तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको पढ़ना है। और जिन बच्चों को बुक्स पूछने की आदत रहती है उनके लिए आज नोट करा देता हूं मैं। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, प्राचीन हिस्ट्री के लिए आप लोग श्रीमाली झा पढ़ सकते हैं, श्रीमाली झा पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। और बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ जो ये वनडे एग्जाम और प्लस वाले हैं, ठीक है, जो इतिहास को बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, क्या कारण है, कारण के साथ में, क्योंकि लुसेंट जैसी किताबों में क्या लिखा होता है, वन लाइनर लिखे रहते हैं। लेकिन अभी मत पढ़ने बैठ जाना, जब फ्री रहो, जब सेलेक्ट हो जाओ तब, ठीक है। मेडाइवल के लिए आप लोग पढ़ लेना एस के पांडे, क्या पढ़ लेना, एस के पांडे, और भी बहुत सारी किताब हैं। और बच्चे आधुनिक भारत के लिए, आधुनिक भारत के लिए उन बच्चों के लिए जो पढ़ाना भी चाहते हैं, ठीक है, कहीं आपका मन करे तो आधुनिक भारत के लिए यशपाल ग्रोवर आप पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है यशपाल ग्रोवर। या फिर आप स्पेक्ट्रम पढ़ें, जिसमें बहुत कुछ ज़्यादा है लेकिन काफ़ी गलतियां भी हैं स्पेक्ट्रम में जो डेटा को लेकर के हैं, वो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। आ जाए, ध्यान से बोलेंगे तो कार्टियर हो गया। कार्टियर के बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स आया, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोलेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये अंतिम अंतिम क्या हुआ, गवर्नर हुआ बंगाल का। भैया अंतिम गवर्नर क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या कर दिया गया था, देखो इसका कार्यकाल, इसका कार्यकाल पहले रहा 1772 में, ये 1772 में रहा, और 1772 से लेकर के ये रहेगा 1785 तक, 1785 तक रहेगा हेस्टिंग्स। लेकिन 1772 से लेकर के जो 1785 का इसका टाइम है, उसमें पहले एक साल क्या रहा, ये पहले एक साल इसको बनाया गया बंगाल का गवर्नर। लेकिन फिर बंगाल और आपका, बंगाल में किसको, बिहार और उड़ीसा को भी जोड़ दिया गया, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, देखेंगे ध्यान से क्या बोलेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, यह कहा गया। यानी गवर्नर पद तो खत्म हो गया, गवर्नर पद तो खत्म हो गया, तो बोलेंगे गवर्नर पद जब खत्म हो गया तो उसके बाद में अगला पद आया गवर्नर जनरल। इंपोर्टेंट है, क्या बोलेंगे, इंपोर्टेंट है। और यही हेस्टिंग्स क्या बना, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया। कोई दिक्कत, बोलेंगे भी फटाफट से, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे भैया। हाँ बिल्कुल रवि कुमार जी, एकदम, ये हम पढ़ा चुके हैं। जिन बच्चों को पास खाकी बैच था उनको जरूरत ही नहीं है, वहाँ कंप्लीट है इतिहास, आपको बार बार इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ बहुत शानदार तरीके से खत्म किया है, ठीक है। आगे आते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया हेस्टिंग्स। इसने बोला बंगाल में द्वैध शासन खत्म, यानी कि जो आपका दो तरह की शक्तियां थी इसने खत्म कर दिया। बोला ईस्ट इंडिया कंपनी खुद सब कुछ हैंडल करेगी, एवरीथिंग हम देखेंगे सब कुछ, ठीक है। चलो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, किसके समय पर हुई थी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वो हुई थी हेस्टिंग्स के समय पर। और ये बड़ा अच्छा संगठन है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये किसने की थी, याद रख लेना, विलियम जोन्स ने की। नोट करना अपनी कॉपी में, किसने की थी, विलियम जोन्स ने की, विलियम जोन्स ने की। बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था विलियम जोन्स। ये दरअसल में कलकत्ता में एक न्यायाधीश बन करके आया, एसएससी द्वारा ही पूछा गया एक प्रश्न है कि क्या प्रश्न पूछा गया आपसे, विलियम जोन्स था, विलियम जोन्स था जज, क्या बोला, जज, एक चिकित्सक, या भारत आया एक न्यायाधीश, भारत आया एक चिकित्सक, भारत आया एक शिक्षाविद, इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रख लेना, विलियम जोन्स कौन था, ये एक जज था और कलकत्ता में न्यायाधीश बन करके ये आया, क्योंकि कलकत्ता में जब क्या बनेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट बनेगा। अच्छा ध्यान से देखते हैं, अन्य न्यायाधीशों में से एक था, बाद में आया था, शुरुआत में नहीं बाद में आया था। तो इसने क्या देखा, इसने यहाँ के भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। इसने देखा भारतीय ग्रंथों से ज्यादा पावरफुल और जानकारी वाली चीज कोई भी नहीं है, नथिंग। तो इसने क्या बोला कि हम अंग्रेजों को ये ज्ञान जो है यहां से पहुंचवाएंगे। तो इसने बहुत सारे भारतीय ग्रंथों का क्या करवाया, आपका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। कालिदास के ग्रंथ जितने भी थे उन सबको अंग्रेजी में बदला गया। जैसे सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा गया अंग्रेजी में, अभिज्ञान शाकुंतलम वो पहला ग्रंथ है, इसको अंग्रेजी भाषा में बदला गया। रामायण को आरटीएच ग्रिफिथ ने लिखा अंग्रेजी में, रामायण को किसने लिखा, आरटीएच ग्रिफिथ ने लिखा अंग्रेजी में। ये बातें नोट कर लिया करो आप, रामायण किसने लिखी थी, आरटीएच ग्रिफिथ।
रामायण का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वो आरटीएच ग्रिफिथ ने किया था। किसने किया था? आरटीएच ग्रिफिथ ने किया था। ऐसे ही महाभारत इसी के समय लिखी गई। आपका महाभारत का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया ये किसारी मोहन गांगुली ने किया। क्या बोलोगे? किसारी मोहन गांगुली ने किया। किसारी मोहन गांगुली ने किया। ठीक है, क्योंकि इनके बांग्ला अनुवाद पहले से थे, बांग्ला ट्रांसलेशन थे, तो अंग्रेजों ने अपने साथ में बाद में बहुत आगे चल करके जब रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बनी एक, रविंद्रनाथ टैगोर को भी जोड़ लिया। वो बांग्ला अंग्रेजी का ज्ञान रखते थे, वो बोलते थे भैया इसका कन्वर्जन होगा। रविंद्रनाथ टैगोर की मदद भी इन्होंने बाद में आकर के ली थी। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। चलो आगे लेंगे। कोई परेशानी? आगे चलेंगे। इसी के समय पर संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई। और यह संस्कृत महाविद्यालय किसने बनाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत महाविद्यालय बनाया जोनाथन डंकन ने। किसने बनाया? जोनाथन डंकन ने बनाया। और कब बना था ये? 1782। यानी किसके टाइम पर? हेस्टिंग्स के टाइम पर। क्या बोलेंगे? हेस्टिंग्स के टाइम पर। ठीक है, अच्छा। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये किसके समय पर आया? इसके समय पर। पढ़ा होगा ना आपने पिट्स, जिसमें एक बीओडी एंड बीओसी बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य हुआ करते थे जो व्यापारिक मामलों के लिए था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स में आपका 6 सदस्य हुआ करते थे जो राजनीतिक मामलों के लिए था। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। बंगाल गजट कब आया था? ये भारत का पहला अखबार है बंगाल गजट। क्या बोलेंगे? बंगाल गजट क्या है? ये एक न्यूज़पेपर था, एक समाचार पत्र था। और ये समाचार पत्र, इसके जो एडिटर थे, एडिटर बोले तो संपादक, वो कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। क्या बोलोगे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसके संपादक थे। कोई भी दिक्कत? जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसके संपादक थे। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बोलेंगे भैया फटाफट से। चलो कोई भी दिक्कत भाई इतनी बात में? प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? समाचार पत्र जो आपका पहला भारत का समाचार पत्र है वो 1780 में आया। क्या नाम है? बंगाल गजट। किसके टाइम पर आया? आपका हेस्टिंग्स के टाइम पर आया। कोई भी दिक्कत भैया? बोलेंगे एक बार। चलो भाई आगे चलेंगे। नेक्स्ट आगे आता है मैकफरसन। आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है मैकफरसन, आप पढ़े ना पढ़े, ये बस क्रम मैंने आपको दे दिया है। कार्नवालिस आप लोग जरूर याद रख लेना। कार्नवालिस आया 1786 से 93 और उसके बाद में 1805 में। ये भी 2 बार बना है। ठीक है, एक बार खत्म इसका कार्यकाल, दोबारा बनाया गया, लेकिन दोबारा में इसकी मौत हो गई। क्या बोलेंगे? दोबारा में इसकी मौत हो गई। भैया गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? गीता का भी आप लिख सकते हैं। गीता का अंग्रेजी अनुवाद भी 1785 में हुआ था। ये किसने किया था? ये प्यारे बच्चे चार्ल्स विल्किंस ने किया था। गीता का जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ था वो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद। चल आगे चले। अच्छा, अब आ गए हम कार्नवालिस पर। कार्नवालिस को जाना जाता है नागरिक सेवा के लिए। नागरिक सेवाएं क्या होती है भैया? बोलेंगे फटाफट से। क्या बोलेंगे? नागरिक सेवाएं क्या हो? क्या बोलेंगे? नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता। पुलिस सेवा यानी कि जैसे आज आप यूपीएससी के तहत इंडियन पुलिस सर्विसेज देखते हैं, आईपीएस, और नागरिक सेवा जिसमें से आप काफ़ी बच्चे जो मेहनत करेंगे आगे जाकर के जरूर सेलेक्ट होंगे। दिल्ली पुलिस के कई सिपाही ऐसे हैं जो आईपीएस, आईएएस, आरएएस परीक्षा, या बोले आपसे आईआरएस, आई आपका एफएस, आईएफओएस तक भी पास कर चुके हैं कई। अभी तो लोगों के इंटरव्यू आने लग गए हैं, लेकिन जो पुराने लोग थे उनके काफ़ी के इंटरव्यू भी यूट्यूब पर नहीं है, लेकिन उन्होंने इन परीक्षाओं को पास किया सिपाही रहते हुए। तो बोलेंगे आप लोग तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप जाएंगे, काफ़ी टाइम आपको मिलेगा। तो सिपाही कोई भी कर सकता है, तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए और भी आसान है। तो कहते हैं आसान उसके लिए होता है जिसके अंदर जज्बा हो, तो जज्बा आपके अंदर होगा तो जरूर कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत? चलो भाई, भैया आप कह रहे हैं पहला अखबार था किस भाषा का? बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा का अखबार था। ये स्टैटिक जीके में शायद आपने पढ़ा हो, भारत की पहली चीजों में, या नहीं भी पढ़ा हो तो लिख लेना। बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा का अखबार था 1780 का। ठीक है जी, चलो ध्यान से देखेंगे। कोई दिक्कत भाई? बहुत बढ़िया। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया 1793 में?
तो स्थायी बंदोबस्त क्या, ये जमीन पर लागू हुआ था, और जो टोटल जमीन हुआ करती थी उसमें से जो लगान आई, इन्होंने बोला 90% ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगी, और 10% जो आप टैक्स वसूल रहे वो जाएगा सिर्फ जमींदार को। किसको? 10% जमींदार को जाएगा, और 90% किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगा। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगा। कोई दिक्कत? चलो भाई, जब ये भारत वापस आया आपका बन करके गवर्नर जनरल, तो यहीं भारत में मर गया। इसकी समाधि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। रविदास कुमार जी, बहुत गजब, बहुत शानदार। ठीक है, चलो। अच्छा, फिर आता है जॉन सोर। क्या बोलोगे? जॉन सोर, इसने क्या अपनाई थी? हस्तक्षेप की नीति। भारत के शासन में क्या बोलेंगे? भारत के शासन में किसी भी प्रकार का क्या बोलेंगे? हस्तक्षेप ना करना। ये हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई? ये कार्नवालिस के बाद में जो आया सोर, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, और हस्तक्षेप आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे, फिर आता वेलेजली। इसका कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। वेलेजली, क्या बोलेंगे? वेलेजली। वेलेजली को जाना जाता है देश में सहायक संधि के लिए। किसके लिए जाना जाता है? सहायक संधि के लिए। सहायक संधि क्या थी ये? सहायक संधि में ये अंग्रेजी राज्य भारत के राजाओं से समझौता करते थे कि आपके अगर किसी पड़ोसी राज्य से कोई झगड़ा होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है वो आपकी मदद करेगी। ऐसे कर करके ये सेना इन्होंने राजाओं के पास भेजी, और फिर अपने सैनिकों के वेतन इन्होंने बढ़ाए, और राजा जब उस वेतन को दे पाने में अक्षम हो गया, यानी वो नहीं दे पाया इतनी बड़ी सेना का वेतन, सेना भेज देते थे, और वेतन नहीं दे पाया तो ये राजा के क्या करते थे? राज्य को लेते थे। तो ये बड़ी कामयाब नीति एक वेलेजली की रही अंग्रेजों की तरफ से। क्या बोलेंगे? अंग्रेजों की तरफ से। तो इसने क्या किया? सहायक संधि को अपनाया। अब आप लोगों को याद है डुप्ले कौन है? मैंने बोला डुप्ले बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, फ्रांसीसियों का इतिहास वो बदल सकता था, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी की मूर्खता रही कि कुछ लोगों के चक्कर में आकर के, धन खर्च के चक्कर में आकर के उसने डुप्ले को वापस बुला लिया। ध्यान से देखेंगे तो ये सहायक संधि का जनक कोई पूछे ना तुमसे, तो सहायक संधि का जनक ये डुप्ले था, क्योंकि डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब से कुछ ऐसी ही संधि कर ली थी, इसलिए बोला गया सहायक संधि का बोलेंगे यही होगा आपका जनक। सुमित सहरोरा लगातार प्रश्न कर रहे हैं, यूपी 17 है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए जीएस प्रैक्टिस सेट किस टाइम से होगा सर? जीएस प्रैक्टिस सेट प्यारे बच्चे, मैं इन क्लासेस में बोलते बोलते थक गया कि 3 बजे से प्रैक्टिस सेट होता है, 3 बजे से, और बहुत दिन से चल रहा है। क्या आप लोगों को ये नाम देना जरूरी है कि ये ड्राइवर के लिए है, ये भैया ड्राइवर के लिए है, ये कांस्टेबल के लिए है, ये हेड कांस्टेबल के लिए है? क्या इतने दिन से सेट चल रहा है? इस क्लासेस में मैंने बताया ना भैया आपको कई बार। अब तुम जब तक सोए रहते हो, अब तुम्हें ये लगता है कि पेपर से पहले 4 दिन पहले तुम्हारे लिए कोई प्रैक्टिस सेट चल जाए। नहीं, ये नीति हमारी नहीं है। ठीक है, वही क्लास हमारी चल रही है, वही चलती रहेगी। बच्चों को चमकाने के लिए कभी कभी आ जाता है ऐसे। मुझसे कह रहे थे कि जी प्रैक्टिस सेट 1 से कर लो ये दिल्ली पुलिस का। मैंने कहा नहीं जी, यहीं से चलाएंगे जैसे चल रहा है। जो बच्चा अच्छा है वो पहले से इस 3 बजे वाले सेट को ज्वाइन किए हुए है, और उसको इसके फायदे पता है। आप लोगों ने नहीं किया है तो उसको 1-1, 2-2 सेट करके लगा लो जल्दी से। ठीक है, आगे आएंगे। तो इसने सबसे पहले जो सहायक संधि की, इसने सबसे पहले सहायक संधि किससे की? वो हैदराबाद से की 1798 में। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, बार बार पूछा जाता है, बाकी कोई नहीं पूछा जाता, सिर्फ अकेला क्या पूछा जाता है प्रश्न में? हैदराबाद। सबसे पहले सहायक संधि क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सबसे पहले सहायक संधि किसने किसने अपनाई थी? तो क्या बोलेंगे? वेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले शिकार हुआ हैदराबाद। क्या बोलोगे? हैदराबाद। ठीक है, मैसूर और तंजौर अगले वर्ष। तंजौर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। मैसूर 1799 में। 1799 में याद है कौन किसके देहांत हो गया? 1799 में टीपू सुल्तान। आज ही आपने ये जाना। अवध 1801 में इन्होंने कंट्रोल में ले लिया। पेशवा 1803 में इनके साथ इसने सहायक संधि की। और क्या बोलोगे? सिंधिया 1804 में। और बाद में फिर आएगा कौन? आपका एक व्यक्ति जो हड़प ही लेगा, राज्यों को हड़प लेगा। इसने तो सहायक संधि किया इनके साथ में। ठीक है, अच्छा, ये खुद को क्या कहता था वेलेजली? खुद को कहता था बंगाल में सब कुछ मेरी इजाजत से होता है, और खुद को बंगाल का शेर कहता था। क्या बोलेंगे भैया? टाइम पीरियड कितना रहता था गवर्नर का? आंचल चौधरी प्यारे बच्चे, कोई टाइम नहीं होता था। इतने काम बढ़िया करते रहते थे, इतने इनको बनाए रखते थे, और जैसे ही इनका काम गड़बड़ होता था तो इनको हटाया भी जाता था, दोबारा भी बनाया जाता था। ये ऐसे कोई संवैधानिक प्रणाली नहीं है कि 5 वर्ष के लिए या 7 वर्ष के लिए इनको बनाया जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा,
अब करते हैं बात में क्या फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके समय पर हुई? ये वेलेजली के समय पर हुई। ये फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया कलकत्ता में। कहाँ था? कलकत्ता में था। ठीक है, कोई परेशानी इस बात में? बोलेंगे एक बार, कोई दिक्कत? चलो, बहुत गजब भाई, बहुत शानदार। और आपसे मैं बताऊं ना, आप लोगों को गाइड मैंने पहले किया है। इस पहली क्लास को जब मैंने शुरू किया तभी मैंने आपको गाइड कर दिया था किस परीक्षा में कितने प्रश्न किससे बनने वाले हैं। ठीक है, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ आज फिर से, क्योंकि आपकी परीक्षा पास है, कुछ दिन बचे हुए हैं। फिर से नोट कर लेना आप थोड़ा। जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर वाले बच्चे हैं, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे इस क्लास में हैं, जो दिल्ली पुलिस आपका हेड कांस्टेबल वाले हैं, और AWO TPO वाले जितने भी हैं, तो प्यारे बच्चे आप इस बात को नोट कर लेना। अगर मैं बात करूं सबसे पहले दिल्ली पुलिस ड्राइवर, 20 क्वेश्चन होंगे। तो 20 क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊं, 10 से 12 आपको यहाँ पर, 10 से 12 आपकी फाइट ही ड्राइविंग पार्ट में है। 10 से 12 आपको यहाँ पर इजी क्वेश्चन मिलेंगे, और जो आपको बाकी के 8 से 10 यहाँ मिलने वाले हैं, 8 से 10 हैं वो मॉडरेट मिलने वाले हैं, मॉडरेट टू हाई मिलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉडरेट टू हाई मिलेंगे। ठीक है, मॉडरेट टू हाई ही मिलेंगे। अच्छा, इसमें भैया हम क्या बोलें, तो इसमें बहुत बेसिक कोई एक आध क्वेश्चन करंट अफेयर्स का 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, आपसे याद रख लेना आप इस बात को कि स्टैटिक जीके आप जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, स्टैटिक जीके आप जरूर पढ़ के जाएं, बाकी सबसे एक एक 2 क्वेश्चन सभी विषयों से पूछे जाएंगे। ठीक है, यही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए सेम है। आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चे, 4 से 5 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन एटलीस्ट आप माने, 3 से 4 क्वेश्चन आपके किससे बनने हैं? 3 से 4 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से बनने हैं, और इसके साथ में आपका बाकी सबसे वही एक एक 2 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है जी, चलो। AWO TPO के लिए सेम फॉर्मेट, 3 से 4 क्वेश्चन आपका, और बाकी सब। और कांस्टेबल की बात करें, कांस्टेबल का भी एग्जाम नहीं है, तब आएगा तब बात करेंगे यहाँ, क्योंकि 50 नंबर की GS है, ये बहुत वाइड हो जाएगा, ये प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी। क्या बोलेंगे? ये प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है जी, चलो। आज भी है कॉलेज भाई? हाँ जी लखन भाई, आज भी कॉलेज है। ब्रिटेन गवर्नरों की नियुक्ति कौन करता था? गवर्नरों की नियुक्ति होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और ब्रिटिश साम्राज्य, जो कंपनी के चीफ मोस्ट, जो टॉप मोस्ट अधिकारी थे, और ब्रिटिश शासन की समझ से वो बोलते थे कि इसको बनाया जाए। हाँ जी, ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा इन पर क्या था? प्रभाव था। ठीक है, कोई भी दिक्कत? बोलेंगे आगे, नेक्स्ट। तो क्या बोलेंगे? फिर आ गया आपका बार्लो। कार्नवालिस दोबारा आया था, मारा गया। क्या बोलोगे? कार्नवालिस है, कार्नवालिस दूसरा नहीं है। बार्लो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मिंटो प्रथम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मिंटो प्रथम लिखा हुआ है यहाँ पर, 1807 से 1813। ठीक है, क्या है ये? आपका मिंटो फर्स्ट है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो। मिंटो फर्स्ट है, जो कब था आपका? 1807 से लेकर के 13 था, 1807 से 13। फिर आता है आपका मार्विबल हेस्टिंग्स। ये वो हेस्टिंग्स नहीं है, वॉरेन हेस्टिंग्स को समझ लो, वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, ये मार्विबल हेस्टिंग्स है। ये आया था 10 साल के लिए, 1813 से 1823, 1813 से 1823। ठीक है, चलो। 1820 में मद्रास का गवर्नर, 1820 में मद्रास का गवर्नर बन करके, क्या बोलेंगे? इसी के समय पर 1820 में मद्रास का गवर्नर था थॉमस मुनरो। मद्रास क्योंकि किसके अधीन था? मद्रास छोटा क्षेत्र है। मद्रास क्या है? छोटा क्षेत्र है, तो मद्रास छोटे क्षेत्रों के भी गवर्नर इन्होंने बना रखे थे। ठीक है, बोलेंगे फटाफट से। तो थॉमस मुनरो ने क्या बनाया था? एक रैयतवाड़ी का सिद्धांत चालू किया। रैयतवाड़ी का सिद्धांत आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और कल की क्लास में हम प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्लास है स्टूडियो में, तो यहीं से शुरू करेंगे हम। कहाँ से? रैयतवाड़ी का ये सिद्धांत क्या था, कैसे था। ठीक है, तो ये अभी तो कॉमन चीज़ें थी, मैंने बेस बनाया आपका, कल की क्लास में हम इनको ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखेंगे। बहुत सारा मनीषा कुमारी, प्रियंका, बहुत बढ़िया, अपना ध्यान रखो। ठीक है, स्टैटिक जीके की क्लास, स्टैटिक जीके आपकी बच्चे कोर्स में हुई होगी, वहाँ से कर लें, या यूट्यूब पे मैंने कराई हुई है, वहाँ से कर ले। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, वाद्य यंत्र वगैरह जरूर करके आप लोग चले जाना एक बार। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।